गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे। सबसे पहले आपको डेट डालनी है, अपनी क्लास का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है और आपकी जो क्लास टीचर है बेटा आपको उनका नाम लिखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है फोटोसिंथेसिस। फ़ोटो का मतलब होता है बेटा ये जो अगर हम इसको ब्रेकअप करें तो फ़ोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है बेटा। अब इसमें लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में। जो न्यूट्रिशन है वो दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ओनली इन प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है बेटा। और इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं। ऑटो का मतलब होता है बेटा खुद, अपने आप। ठीक है। उसके बाद द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है बेटा ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है और ये प्लांट्स में पाया जाता है। हमें ये जानना है कि जो न्यूट्रिशन है, जो फूड है, जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, हमें उसके बारे में जानना है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। जो पत्तियां होती हैं वो पौधों की फूड की फैक्ट्री होती है। जिस तरह बेटा हम अपना भोजन किचन में बनाते हैं, उसी तरह जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन लीव्स में बनाते हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। तो जो फूड है वो कहाँ पर बनता है बेटा, लीव्स के अंदर। फिर क्या है, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होते हैं उसके अंदर एक ग्रीन कलर का हरे रंग का पदार्थ होता है, पिगमेंट होता है, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। जो क्लोरोफिल है उसका क्या फंक्शन है बेटा, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, लीफ की हेल्प करता है। जो सनलाइट होती है उससे जो एनर्जी होती है बेटा उसको कैप्चर यानी कि इकट्ठा करने में मदद करता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड। ऐसी प्रोसेस जिसमें हरे पौधे फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसमें क्या क्या ज़रूरी है उनके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ से आता है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट कौन सा था फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से मिलती है बेटा, एयर से मिलती है। और जो पेड़ पौधे हैं वो एयर से क्या करते हैं, उसकी जो लीफ होती है पौधों की उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके द्वारा जो एयर है वो अंदर और बाहर जाती है। उन छोटे छेदों को दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। क्या कहते हैं बेटा, स्टोमेटा। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई अ गार्ड सेल्स। यानी कि जो ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं बेटा वो किससे सेफ होते हैं, गार्ड सेल से। गार्ड वर्ड का हमें वर्ड जो है उसका मीनिंग हमें ऑलरेडी पता है कि जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो बेटा जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं यानी कि जो छेद होते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो छेद हैं। ठीक है। ये जो अंदर हैं और इनके बाहर क्या है बेटा, गार्ड सेल बने हुए हैं। जो इस तरह से बने हुए हैं ना, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, ये दो क्या है, गार्ड सेल प्रेजेंट है जो कि इन पोर्स की सेफ्टी के लिए होते हैं। उसके बाद बेटा जो अगला कंपोनेंट है वो है वाटर एंड मिनरल्स। ये कैसे पौधों को मिलता है, दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। वेसल्स क्या होता है बेटा, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जो प्लांट्स की जो लीव्स है उसमें प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और इस पाइप्स के द्वारा थ्रू आउट द प्लांट्स ये जो वाटर और मिनरल्स हैं वो प्लांट्स को मिलते हैं। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स। अब क्या है, जो सोलर एनर्जी को कैसे लेते हैं प्लांट्स, ये क्या करती हैं, जो लीव्स होती हैं वो इसको इकट्ठा करती हैं और किसकी फॉर्म में स्टोर कर देती हैं बेटा, फूड की फॉर्म में। तो इस तरह जो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो सन है वो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है बेटा। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस कैसे होती है, देखो कार्बन डाई और ऑक्सीजन कहाँ पर जाएंगी, लीव्स के अंदर जाएंगी। कहाँ से, एयर से। कैसे जाएंगी, जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसके द्वारा। फिर क्या है, जो लीव्स है उसके अंदर बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि जो ये सनलाइट है इसको कैप्चर करता है। ठीक। उसके बाद जो हमारे वाटर मिनरल्स हैं ये कहाँ से चले गए, पाइप लाइक स्ट्रक्चर से लीव्स तक पहुँचे। तो सारे कंपोनेंट यहाँ पर इकट्ठे हो गए लीव्स के अंदर। अब ये जो सारे कंपोनेंट हैं ये मिलकर क्या करते हैं, पौधे के लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बेटा। अब इसी के बेस पे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर यहाँ पर है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये फर्स्ट का आंसर है।
सेकेंड, व्हाट आर स्टोमेटा, तो इसका आंसर है बेटा द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये आपका सेकेंड का आंसर है। फिर है बेटा वाई इज़ द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सन है वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। हाउ, तो इसका लिखेंगे बेटा द सन इज़ कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, यानी कि जो अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है वो सब कहाँ से मिलती है, सन किससे मिलती है हमें, सन से। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है बेटा लीव्स आर द फूड डैश ऑफ प्लांट्स, फूड यहाँ पर आएगा फैक्ट्रीज, फोर्थ में आंसर आएगा फैक्ट्रीज। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये रहा फैक्ट्रीज। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं नोट डाउन। ठीक है बेटा।